अम्बेडकर। आप लोगों को आज कक्षा 9 गति विज्ञान में कक्षा 9 गति अध्याय गति में तीसरा पार्ट पढ़ाने चल रहा हूँ, जिसमें आपका है हमने पिछले में डिस्कस किया था गति, वृत्तीय गति, तोली गति, ये सब के बारे में आपसे बताया भी गया था। अगले अध्याय में आपको, अगले लेक्चर में आपको दूरी विस्थापन, दूरी तथा विस्थापन में अंतर, ये सब बताने के, जिसमें आप आज है आपका दूरी। क्या चीज है? दूरी। दूरी किसी गतिमान बस द्वारा चले गए पथ की लंबाई को, किसी गतिमान बस द्वारा चले गए पथ की लंबाई को यहाँ से यहाँ तक जो व्यक्ति जा रहा है, इसका जो पथ है यहाँ तक, ये जो पथ है, ये रास्ता जो हो रहा है, इसी की लंबाई को हम क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। दूरी का मात्रक मीटर, यानी कहने वाला दूरी नापा किस पे जाता है? मीटर में नापा जाता है। ठीक, दूरी अब यहां से यहां तक का दूरी हो गया। ये विस्थापन का चीज होता है। विस्थापन भी यहां से यहां तक का है। किसी गतिमान बस द्वारा निश्चित दिशा में चली गई दूरी को, किसी गतिमान बस द्वारा निश्चित दिशा में चली गई दूरी को विस्थापन कहते हैं। अगर एक निश्चित दिशा में कोई बस चल रहा है तो उसकी जो दूरी या पथ की लंबाई जो तय कर रहा है उसे हम क्या कहेंगे? दूरी कहते हैं। या कह सकते हैं इसी को, किसी वस्तुमान वस्तु के प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति के बीच के अंतर को, प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति, प्रारंभिक स्थिति ये और अंतिम स्थिति ये, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच के अंतर को, जो यहां से यहां तक ये अंतर हो रहा है, अंतर को विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन। विस्थापन का मात्रक क्या होता है? इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। विस्थापन का भी मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। दूरी आपकी एक अदिश राशि होती है, विस्थापन आपका ये सदिश राशि होता है। दूरी आपकी ये है, विस्थापन आपका ऐसे भी हो सकता है, ये है। ठीक, दूरी सदैव धनात्मक होती है। दूरी कैसी होगी? सदैव धनात्मक होगी। विस्थापन आपका धनात्मक भी होगा, ऋणात्मक भी होगा, शून्य भी हो सकता है, लेकिन दूरी सदैव धनात्मक होगी। इन विस्थापन क्या होगा? धनात्मक भी, ऋणात्मक भी और शून्य भी हो सकता है। जैसे हमने एक गेंद लिया, ये गेंद को छोड़ा, यहां से यहां तक आया, ये गेंद लिया, ये गेंद गया, यहां से यहां तक आ गया। ठीक, यहां से यहां तक की दूरी ये मान लेते हैं h है। कितनी ऊंचाई है? h ऊंचाई। h ऊंचाई तक गया तो ये गेंद यहां से यहां तक गया और फिर पुनः लौट आया। वहां क्या हुआ? लौट आया। ये जिस स्थान से गया था उसी स्थान में पुनः क्या होगा? लौट आया। तो h गया था और h फिर आ गया, तो दूरी कितनी हो गई? 2h हो गई ना। दूरी कितनी हो गई? 2h। परंतु विस्थापन कितना हुआ? ये तो दूरी हुआ, विस्थापन कितना हुआ? h गया था, फिर h वापस आ गया। तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति, ये प्रारंभिक स्थिति और ये अंतिम स्थिति दोनों एक ही जगह पे है। प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति दोनों एक ही जगह पे है, इसलिए विस्थापन आपका क्या हो गया? शून्य। विस्थापन कैसा हो गया? शून्य हो गया। दूरी कितनी हो गई? 2 गुनी हो गई, लेकिन विस्थापन कितना हो गया? शून्य हो गया। तो इस प्रकार से हम अंतर अगर लिखना चाहे दूरी और विस्थापन तो लिख सकते हैं क्या जी? दूरी विस्थापन
दूरी क्या होता है? दूरी को क्या लिखेंगे? दूरी एक कैसी राशि है? सदिश राशि। दूरी कैसी राशि है? अदिश राशि है। ये कैसी राशि है? सदिश राशि है। लेकिन विस्थापन कैसी राशि है? सदिश राशि है। दूरी अदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है। दूरी सदैव कह सकते हैं। सदैव कैसी होती है? धनात्मक होती है। विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक तथा शून्य हो सकती है। दूरी धनात्मक हो सकती है, ऋणात्मक हो सकती है, सदैव सॉरी दूरी कैसी हो? सदैव धनात्मक होती है। और विस्थापन कैसा? धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है। ठीक है ना? दूरी पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। निश्चित दिशा में चली गई दूरी को विस्थापन कहते हैं। ये दूरी और उसमें किसमें? विस्थापन में अंतर है। दूरी और विस्थापन दोनों क्या हो गया? ये अंतर हो गया। ठीक, समझ गए ना? दूरी और विस्थापन में अंतर हो गया। अब आपकी जो इसी में होता है विस्थापन, अब इसी में होता है चाल। क्या हो गया? चाल। चाल कैसे होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अगर इसको एक कर दे, एकांक समय में चले गए दूरी को चाल कहते हैं। क्या कह सकते हैं? किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। आपको बताया गया चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल का मात्रक क्या होता है? अब दूरी का मात्रक हो गया मीटर, समय का मात्रक हो गया सेकंड, तो आप हो गए मीटर प्रति सेकंड। चाल का मात्रक क्या हो गया? मीटर प्रति सेकंड हो गया। चाल का मात्रक क्या हो गया? मीटर प्रति सेकंड हो गया। ठीक, अब चाल में भी होता है असमान चाल और एक समान चाल। जब कोई वस्तु एक समान स्पीड से चल रहा है तो उसे कहा जाएगा समान चाल, या कह सकते हैं समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रहा है तो उसकी चाल कैसी हो जाएगी? एक समान चाल कहलाएगी। जैसे मान लेते हैं यहां से यहां तक है, ये ए बिंदु है, बी बिंदु है, सी बिंदु है, ये डी बिंदु है, सब 1-1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर सब 1 किलोमीटर है। यहां 10 सेकेंड, 10 मिनट, 10 मिनट, 10 मिनट, 10 मिनट लग रहा है। 1 किलोमीटर ए से बी तक चला, उसको 10 मिनट लगा। फिर बी से सी तक चला 1 किलोमीटर, फिर 10 मिनट लगा। फिर सी से डी तक चला 1 किलोमीटर, फिर 10 मिनट लगा। तो समान समय अंतराल में समान दूरी चल रहा है कोई वस्तु, गतिमान वस्तु है, यदि समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रहा है तो कहा जाएगा उसकी चाल क्या है? एक समान चाल होती है, या उसकी चाल एक समान चाल कहलाती है। असमान चाल, यदि कोई वस्तु समान समय
अंतराल में भिन्न भिन्न दूरी तय कर रहा हो, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरी तय कर रहा हो तो उस वस्तु की चाल क्या होती है? असमान चाल कहलाती है। जैसे अगर यहीं पे समान ये है समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरी, अगर इसको इसे कर दे 2 किलोमीटर, इसको कर दे 4 किलोमीटर, अगर ये 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर 10 मिनट में चल रहे हैं तो इसकी दूरी क्या हो रही है? भिन्न भिन्न हो रही है। यदि कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरी तय करता है तो उसकी चाल क्या कहलाती है? असमान चाल कहलाती है। अब इसी में आपको होता है औसत चाल। कैसी होता है? औसत चाल। ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। औसत चाल, ये चीज आपको इंपॉर्टेंट। औसत चाल, औसत चाल क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा इसमें कि मान लेते हैं ये पथ है, ये क्या है? पथ है। यहां से ए से बी तक, बी से सी तक और फिर यहां तक डी तक है। इतना वाला पथ जो है मिट्टी का है, इतना जो पथ है कंक्रीट है, कंकड़ है, और यहां इतना क्या है? ये की है, पक्की सड़क है। ये मिट्टी पड़ा हुआ है, ये कंकड़ पड़ा हुआ है, ये आपकी पक्की सड़क है। तो यहां चला उसको चलने में 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर है, ये भी 1 किलोमीटर है, ये भी 1 किलोमीटर है। इसको चलने में यहां से यहां तक चलने में इसको लगा 2 मिनट। अब कंकड़ पड़ा हुआ था और धीरे चलने लगा, यहां चला, इसको लग गए 4 मिनट। बढ़िया रोड पा गई, ये लग गया इसको 1 मिनट। तो यहां से यहां तक की कुल दूरी जो हो रही है इसको हम जोड़ लेंगे, और कितना ये समय लग रहा है। तो कुल दूरी आपकी हो रही है कितना? 3 किलोमीटर। समय कितना लग रहा है? 2 मिनट 5 मिनट 6 मिनट, यानी कि 4 में 6 मिनट 6 7 मिनट लग गया। कुल समय कितना लग गया? 7 मिनट। यदि इन दोनों का अनुपात निकाल लें, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय, यानी कि कितना दूरी चला और कितना समय लगा, अगर दोनों का अनुपात निकाल लें तो उस अनुपात को हम औसत चाल कहते हैं। उस अनुपात को हम क्या कहते हैं? औसत चाल कहते हैं। तो कह सकते हैं किसी गतिमान बस द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा उसमें लगे कुल समय के अनुपात को, किसी गतिमान बस द्वारा तय की गई कुल दूरी औसत चाल बराबर तय की गई कुल दूरी तथा बटन क्या हो जाएगा? उसमें लगे कुल समय, लगा कैसे? उसमें लगा कुल समय के अनुपात को, तो तय की गई कुल दूरी बटे उसमें लगा कुल समय। अगर इन दोनों का अनुपात कर दिया जाए तो जो आ जाएगा वो क्या हो जाएगा? औसत चाल, या इसे कहते हैं लगभग कितना स्पीड। औसत चाल या एवरेज स्पीड या लगभग स्पीड हो जाएगी, एवरेज स्पीड ना। तो v बराबर या सपान t से चाल हम v बराबर या सपान t। तो यहाँ पे v क्या है? औसत चाल है। s क्या है? चलिए कि कुल दूरी है। t क्या है? कुल समय। तो परिभाषा जान लीजिए, किसी गतिमान बस द्वारा चली गई कुल दूरी तथा उस दूरी चलने में लगे कुल समय के अनुपात को, उस दूरी चलने में लगे कुल समय के अनुपात को उस वस्तु की औसत चाल कहते हैं। औसत चाल बराबर आपका होता है कुल दूरी, या कह सकते हैं कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, या उसे कह सकते हैं औसत चाल को 20 प्रदर्शित करते हैं। v बराबर या सपान t, v बराबर या सपान t।
इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा? अगर मात्रक लिखना चाहें तो दूरी का मात्रक क्या हो गया? मीटर। समय का मात्रक क्या हो गया? सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन 4 का मात्रक भी क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आई ना? जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, जो चलना प्रारंभ किया, किसी स्थान से चलना प्रारंभ किया, 16 मीटर हुआ 4 सेकंड में चल लेता है। कितना? 16 मीटर चलता कितने में? 4 सेकंड में। 16 मीटर चलता है कितने सेकंड में? 4 सेकंड में। और फिर अगला 16 मीटर चलता है 2 सेकंड में। अगला 16 मीटर चलता है 2 सेकंड में। तो उसकी औसत चाल, व्यक्ति की औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितना है? 16 + 16, समय कितना है? 4 + 2, तो बराबर हो गया 16 दूनी 32 और 16 + 16 32 बटे 4 2 कितना हो गया? 6। तो 6 से भाग दे कितना हो जाएगा? 6 पंचे 30, 6 पंचे 30। और भाग दीजिए कितना हो जाएगा? बचा 2 में जाएगा? नहीं जाएगा, 10 बढ़ाएंगे 20 हो जाएगा। 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 7 × 18, फिर 2 20, फिर 7 × 18, आगे कटेगा नहीं। 5.33 मीटर प्रति सेकंड। ये हो जाएगा जी लगभग। ये क्या चीज हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड कितना हो जाएगा जी? लगभग, या इसे कहा जाता है औसत चाल। समझ में आई बात ना? इसे कहा जाता है क्या चीज? औसत चाल। अगर हम इसी चाल के साथ, औसत चाल है, तो अगर हम दूरी के साथ निश्चित दिशा लगा दें, दूरी के साथ निश्चित दिशा लगा दिया जाए कि दिशा में निश्चित दिशा में चल रहा है। जब निश्चित दिशा में चल रहा है तो क्या हो जाएगा? वही दूरी यानी कि जो चाल होगी किससे बदल जाएगी? वेग में बदल जाएगी। और दूरी किससे बदल जाएगी? विस्थापन में बदल जाएगी। दूरी क्या हो जाएगी? विस्थापन हो जाएगी। और जब विस्थापन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? वेग हो जाएगा। तो वेग बराबर होता है आपका एकांक समय में चलेगी विस्थापन को वस्तु का वेग कहते हैं। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय। अगर इसको एक कर दिया जाए तो कहा जाएगा वेग बराबर कितना हो जाएगा? वेग बराबर विस्थापन। वेग बराबर क्या हो जाएगा? विस्थापन हो जाएगा। तो किसी गतिमान बल द्वारा एकांक समय में किए गए विस्थापन को, किसी गतिमान बल द्वारा एकांक समय में किए गए विस्थापन को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। वेग अब कैसी राशि हो गई? सदिश राशि हो गई। वेग कैसी राशि है? सदिश राशि है। वेग कैसी राशि है? ये सदिश राशि है। ठीक है? तो ये कैसे, किस दिशा में चल रही है? ये एक निश्चित दिशा में चल रही है। अब इसमें भी एक समान वेग हो जाएगा। अगर वो समान समय अंतराल में समान विस्थापन तय करता है तो उसकी चाल जो वेग होगा वो एक समान वेग कहलाएगा। अगर भिन्न भिन्न समय अंतराल में समान दूरी जो होती है, समान विस्थापन जो हो रहा है लेकिन भिन्न भिन्न समय अंतराल में हो रहा है तो उसे कहा जाएगा क्या जी? असमान वेग कह देंगे। ठीक, समझ में आ रही बात ना? जैसे हमने चाल की परिभाषा बताया, एक समान चाल, असमान चाल, ठीक उसी प्रकार से वेग की परिभाषा हो जाएगी। केवल अंतर क्या होगा? दोनों में चाल और वेग में अंतर क्या होता है? यहीं पे चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। इसमें दोनों समय कॉमन है, लेकिन यहाँ पे दूरी है
दूरी एक अदिश राशि है जिसकी कोई दिशा नहीं होती है, और ये विस्थापन है, ये एक सदिश राशि है, इसकी एक निश्चित दिशा होती है, इसकी एक निश्चित दिशा होती है। इसलिए चाल कैसे हो जाएगा, औसत यानी कि ये चाल कैसे हो जाएगी, अदिश राशि हो जाएगा, ये वेग कैसा हो जाएगा, सदिश राशि हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे चाल बराबर क्या हो जाएगा, चाल बराबर इसको एक समय के मान ले, चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी हो जाती है, चाल बराबर क्या हो जाती है, दूरी हो जाती है। जब चाल बराबर दूरी हो जाती है, अब यहाँ पे हम कह सकते हैं क्या, परिभाषा कहते हैं एकांक समय में चले गए दूरी को चाल कहते हैं। यहाँ हम कहते हैं कि एकांक समय में किए गए विस्थापन को या चले गए विस्थापन को वेग कहते हैं। ठीक, जो यहाँ की परिभाषा है वो यहाँ की परिभाषा, अंतर केवल क्या है, यहाँ पे दूरी, यहाँ विस्थापन कहना। केवल दूरी के स्थान पर अगर हम विस्थापन लगा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, चाल के बजाय वेग की परिभाषा हो जाएगी। किसकी परिभाषा हो जाएगी, चाल के बजाय वेग की परिभाषा हो जाएगी। अगर विस्थापन के स्थान पर दूरी लगा दे तो वेग के बजाय किसकी हो जाएगी, चाल की परिभाषा हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना, बहुत सिंपल सा अंतर है, और इस अंतर को याद रखेंगे तो आप कंफ्यूजन नहीं होगा, अन्यथा कंफ्यूजन की स्थिति में आप हो सकते हैं। ठीक है ना, तो यहां पे हो जाएगा औसत वेग पूछ लिया जाए, औसत वेग या एवरेज स्पीड। तो औसत वेग बराबर यहां पे भी हो जाएगा क्या जी, कुल विस्थापन बटे कुल समय। तो यहां भी कह सकते हैं किसी के समान बस द्वारा चले गए कुल विस्थापन तथा उसमें लगे कुल समय के अनुपात को वस्तु का औसत वेग कहते हैं, वस्तु का कहते हैं औसत वेग कहते हैं। इसी में आपका होता है औसत वेग जो होता है, इसी में एक चीज होता है, अब वेग जो हो रहा बदल रहा है, वेग क्या हो रहा है, अगर बदल रहा है तो क्या हो जाएगा, कब बदल रहा है, प्रतिक्षण, लगातार हर क्षण पे वो वेग क्या हो रहा है, बदल रहा है। जैसे कोई वस्तु यहाँ पे मान लेते हैं 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलना शुरू किया, यहाँ पे वो हो गया 6 मीटर प्रति सेकंड, यहाँ हो गया 7 मीटर प्रति सेकंड, यहाँ हो गया 8 मीटर प्रति सेकंड। तो ये बदल रहा लगातार। तो जब वेग बदल रहा है यानी कि वेग में परिवर्तन हो रहा है, कितने का परिवर्तन हो रहा है, हमने कहा था वेग का मतलब क्या होता है, विस्थापन का। यहाँ पे विस्थापन है, वेग निकालने के लिए विस्थापन कितने परिवर्तन होगा, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बराबर हो जाएगा अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग कितना है, 6 मीटर प्रति सेकंड माइनस प्रारंभिक वेग कितना, 5, तो अंतर कितना है, 1 मीटर प्रति सेकंड का वेग में परिवर्तन हो गई। तो वेग में परिवर्तन जब लगातार हो रहा है उसको हम एक चीज और नाम देते हैं, क्या पढ़े होंगे और क्लासों में, हाँ, त्वरण। क्या नाम है, त्वरण। उसको क्या कहा जाता है, त्वरण। तो परिभाषा त्वरण क्या हो जाएगी, वेग परिवर्तन की दर को, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब दर चीज लग गया इसी में, कहने का मतलब है समय में मेंशन हो रहा है। तो ये जो यहां से यहां तक वेग में परिवर्तन हुआ 5 मीटर प्रति सेकंड से 6 मीटर प्रति सेकंड हुआ, तो कितने हो रहा है, 1 सेकंड में हो रहा है। यहां से यहां तक कभी 1 सेकंड में हो रहा है, यहां से यहां तक कभी 1 सेकंड में हो रहा है। ठीक है, जब ये सब 1 सेकंड में हो रहे हैं तो उसी कहा जाएगा जी वेग परिवर्तन की दर, या एकांक समय में कह सकते हैं, एकांक समय में वेग में हुए परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। एकांक समय अंतराल में वेग में हुए परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। ठीक है, या वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसे हम ए से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, ए से प्रदर्शित करते हैं। अब त्वरण का मात्रक क्या होता है, जब अगर ये हो गया तो ए बराबर आपको होता है v2 माइनस v1 अपान t2 माइनस t1 कह सकते हैं। v2 क्या है, अंतिम वेग, v1 क्या है, प्रारंभिक वेग, t2 क्या है, अंतिम समय, और t1 क्या है, प्रारंभिक समय। तो इसको लिख सकते हैं a बराबर डेल्टा v अपान डेल्टा t, ये आपको हो जाएगा।
ये हो गया क्या जी, त्वरण हो गया। ऐसी को लिख सकते हैं ए बराबर, अगर लिमिट लगा दे, लिमिट डेल्टा टू देन टू जीरो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, तो इसकी लिखा जा सकता है डीवी अपॉन dt, और dv अपॉन a बराबर dv अपॉन dt को कहा जाता है तत्कालिक त्वरण। dv अपॉन dt को ही कहते हैं हम जी तत्कालिक त्वरण कहा जाता है। इसे कहते हैं जी तत्कालिक त्वरण, ठीक है ना, क्या जी, तत्कालिक त्वरण। तो अब त्वरण का मात्रक, यहां पे वेग में परिवर्तन और वेग का मात्रक क्या हो जाता है, ए का मात्रक बराबर v का मात्रक बटे t का मात्रक, ठीक। t हो जाएगा v का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, और समय का मात्रक क्या है, सेकंड है, तो इसको लिख सकते हैं मीटर सेकंड गुणे सेकंड, तो इसको लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो त्वरण का मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया। तो त्वरण का मात्रक क्या मिल गया, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मिल गया, ठीक है। त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। मान लेते हैं कोई वस्तु है या वस्तु ना मान के, मान लेते कोई बच्चा, मान लो राहुल है, क्या है, राहुल है, ठीक ना। मान लेते राहुल है जो 30 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग प्राप्त कर लेता है। कितने समय में, 30 सेकंड में, 30 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है। कितने का, 6 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है। वह इस प्रकार से ब्रेक लगाता है और साइकिल चला रहा है, और वह इस प्रकार से ब्रेक लगाता है कि 5 सेकंड में फिर वह 4 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है। कितने में, 5 सेकंड में, 5 सेकंड में 4 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है। कितने वेग प्राप्त कर रहा है, 4 सेकंड में, सॉरी 5 सेकंड में 4 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है। तो कहा जा रहा है इसका त्वरण कितना है, इसका क्या है, त्वरण कितना है। तो त्वरण के लिए आपका ये हो गया क्या जी, इसे कहेंगे प्रारंभिक वेग u, इसे कहेंगे प्रारंभिक वेग u, ये हो जाएगा अंतिम वेग v, इसे कहेंगे प्रारंभिक वेग u और इसे कहेंगे अंतिम वेग v। समय कितना लग रहा है, पहले जब चलना शुरू किया था तो कहां चलना शुरू किया था, अब डायरेक्ट तो ऐसा है नहीं, साइकिल चला रहा था डायरेक्ट तुरंत वो 30 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लिया। तो हम इसको यहाँ पे u भी नहीं मानेंगे, u भी अब हम देखो कहां से निकालते हैं, क्योंकि साइकिल पहले रही होगी, साइकिल जो है ये पहले ये रुकी नहीं होगी, जब रुकी नहीं होगी तो उस समय इसका वेग क्या रहा होगा, शून्य रहा होगा, यानी कि u बराबर क्या था, 0 था, u बराबर क्या था, 0 था। जब वो चलना शुरू किया, कितना दूर चला, 30 सेकंड तक चला, कितने समय तक चला, 30 सेकंड तक चला, कितना वेग प्राप्त कर लिया, 6 मीटर प्रति सेकंड का। यहां पे वो 30 सेकंड चलने के बाद, यानी कि आधा घंटा चलने के बाद, तब वो 30 मीटर प्रति सेकंड का वेग, सॉरी आधा सेकंड चलने के बाद, आधा मिनट चलने के बाद वो 6 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है। तो यहां पे पहले निकालेंगे त्वरण a बराबर अंतिम वेग, यानी कि अब ये v है, अंतिम वेग v माइनस u अपान t। तो आप हो जाए a बराबर अंतिम वेग कितना, 6 माइनस कितना, 0 अपान t, t कितना था, 30। तो a बराबर आपको हो जाएगा 6 बटे 30, a बराबर कितना, 1/5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर।
मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का वेग प्राप्त कर लेता है, या इसे लिखा सकते हैं क्या जी 0.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का वेग प्राप्त कर लेता हूँ। 1/5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या कह सकते हैं 0.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का क्या करता है वेग प्राप्त कर लेता है। अब तो ये तो थी ऐसी पहली स्थिति में। अब फिर चलाओ, यहां से चला यहां तक का। अब जब यहां से यहां तक चल रहा है, यानी कि यहां से अब आगे चल रहा है, मान लो इसे मुड़ रहा है, तो यहां से आगे चला, अब इसके लिए क्या हो गया यू हो गया, और ये जो आपका यहां पे था 4 मीटर प्रति सेकंड, ये आपका क्या हो गया v हो गया। तो अब तुरंत क्या हो जाएगा, ये बराबर v माइनस u अपॉन t। कितना समय लग रहा था 5 सेकंड। कितना समय लगा था 5 सेकंड लगा था। तो आपको a बराबर आपको हो जाएगा कितना, ये 4 माइनस u कितना 6/5, तो बराबर हो जाएगा -2/5। कितना -2/5 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन माइनस क्या होता रहा, इसका मतलब होता है वो रुक रहा है। इसका मतलब हुआ क्या चीज, वो व्यक्ति रुक रहा है, ब्रेक लगा रहा है ना, तो ब्रेक लगा रहा है, इसका मतलब वो अपनी स्पीड को कम कर रहा है। तो माइनस यही बता रहा है कि वो अपनी स्पीड को कम कर रहा है, यानी कि a बराबर लिख सकते हैं 0.4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 0.4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कि उसका वेग क्या है 0.4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का, सॉरी वेग नहीं त्वरण, 0.4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण वो उत्पन्न करेगा। ठीक, बात समझ में आई ना। ठीक है, अब इसमें आपका ये हो गया, दूरी हो गया, विस्थापन हो गया, दूरी और विस्थापन में अंतर हो गया। आपको एक समान चाल क्या हो गई, चाल हो गया, चाल के बाद वेग हो गया। एक समान वेग चाल क्या है, या एक समान वेग क्या है, औसत चाल क्या है, औसत वेग क्या है, ये सब बातें समझ में आई ना। ठीक, तो देखिए एक सवाल और इससे करा देते हैं आपको। मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, औसत चाल पे है, ध्यान दीजिएगा, ये है यहां से यहां तक का चला, कितना चल गया 30 मीटर 2 सेकंड में। यहां से यहां तक चला 5 सेकंड में, चल गया आपका 200 मीटर। फिर ये 8 सेकंड में चल गया आपका ये 500 मीटर। तो औसत चाल क्या करना है, क्या करना है, औसत चाल। औसत चाल वाला होता कुल दूरी बटे कुल समय। दूरी कितना हो रहा, 30 + 200 + 500 बटे समय कितना हो रहा, 2 + 5 + 8, तो आप हो जाएगा कितना 5 2 7, यानी कि 730 मीटर। और समय कितना हो गया 8 5 13, और 13 कितना हो गया 2 15 सेकंड हो गया। तो इसमें काट दिए कितना हो जाएगा 5 देखिए कटेगा, 5 से काटेंगे कितना कटे, 5 यही 15 और 5 कन 5, कितना बचा 2 7, तो हो गया कितना 23, 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 3 23। ठीक, तो बचा कितना 3 बचा, एक 0 होता 30 हो गया, 5 6 30, 5 6 कितना हो गया 30 हो गया। 3 से काट दीजिए, 3 का 3, 3 चौक 12, 12 2 14, ठीक, तो हो गया कितना 26। जब 26 हो गया तो 3 पहाड़ा पढ़िए, 3 × 24, 3 9 27, ज्यादा हो जाएगा, 3 × 24, तो 8 हो गया ना, 3 × 24 और 25 26, 2 बच रहा। ठीक, तो 10 बोल लगा, 0 हो गया, 20 हो गया, 3 6 18, 3 6 18 कटेगा नहीं, तो आप हो जाएगा जी औसत चाल हो जाएगा
48.66 मीटर प्रति सेकंड। ये हो गया औसत चाल हो गया। क्या हो गया? ये औसत चाल हो गया, है ना। समझ में आई बात? ये हो गई औसत चाल। अब इसी पे आपका आज यहीं पे हम बंद करते हैं। अगले अध्याय में आपको इसमें ग्राफीय विधि द्वारा गति के समीकरण पढ़ाया जाएगा, प्रथम द्वितीय तृतीय समीकरण के बारे में। तब तक आप घर पे रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, कोरोना से बचे रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।